जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से सदैव यही कामना करता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहे और खुश रहे। दोस्तों आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ सिंह राशि वालों के लिए, जिसको इंग्लिश में लियो बोलते हैं। तो ये जो आगामी 2025 का जो वर्ष है, जो 1 जनवरी से शुरू होगा, वो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर और स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो हो सकता है आपके कुछ काम आए। तो दोस्तों सबसे पहला स्पष्टीकरण तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को ग्रह दशाएँ, जिनका ज्योतिष में भरोसा है, तो ग्रह दशाएँ 2 प्रकार से उसको जीवन में प्रभावित करती है। पहला जो होता है वो तो गोचर दशा बोलते हैं। गोचर दशा यानी करंट जो टाइम होता है, जैसे आज 23 दिसंबर है, तो 23 दिसंबर को आकाश में, यूनिवर्स में जो भी ग्रह जिस राशि में है, उस राशि के अनुसार हमारी या आपकी जो राशि है, उस राशि से उसका क्या कनेक्टिंग है, उस हिसाब से वो हमें प्रभावित करती है। जैसे उसमें विशेष करके गोचर दिशा में 3-4 ग्रह विशेष करके ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक तो जैसे मुख्यतः शनि ग्रह है और राहु है, क्योंकि शनि गोचर दशा में कम से कम एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, तो बहुत 2.5 वर्ष भी बहुत लंबा समय होता है। और राहु और केतु है, ये 18 महीने तक रहते हैं, तो 1.5 साल तक भी बहुत समय लंबा ही माना जाता है। बाकी जो ग्रह जैसे गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह लगभग 12-13 महीने तक एक राशि में रहता है। अब इसमें बीच में क्या वक्री मार्गी के हिसाब से थोड़ा समय ऊपर नीचे और भी हो जाता है। और इसके अलावा बाकी जो ग्रह है जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो ग्रह है, चंद्र वगैरह, चंद्र तो बहुत ही कम रहता है, एक राशि में सिर्फ 1.25-2 दिन ही रहता है। बाकी जो ग्रह है वो 1-1 महीने तक लगभग रहते हैं, तो उनका तो प्रभाव कम रहता है। लेकिन विशेष करके राहु, केतु, शनि और गुरु, ये जो ग्रह है, ये ग्रह विशेष करके हमें गोचर दशा में मतलब हर साल हमें अच्छी स्थिति में आने पर अच्छा फल देते हैं, और ख़राब स्थिति में आने पर हमें कुछ न कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा एक जो दशा होती है जिसको हम बोलते हैं महादशा, जिसे विषोत्तरी दशा भी बोलते हैं, वो कैसे होती है कि जब आपका जन्म, किसी भी बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के आधार पर उसकी विषोत्तरी दशा शुरू होती है, मानी जाती है। तो वो विषोत्तरी दशाओं का जो काल होता है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। जैसे सूर्य है वो 7 वर्ष रहता है, मंगल भी 7 वर्ष रहता है, चंद्रमा 10 वर्ष रहता है, फिर बुध है 17 वर्ष रहता है, और गुरु है वो 16 वर्ष रहता है, शुक्र 20 वर्ष रहता है, शनि है 19 वर्ष रहता है, और राहु और केतु 7 वर्ष रहता है, और राहु 18 वर्ष तक रहता है। तो ये बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं। तो जब कभी हमारे ग्रह और कुंडली में जो भी ग्रह हैं जन्मकालीन, वो यदि अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो उन विषोत्तरी दशाओं में या गोचर दशाओं में हमें उसका लाभ मिलता है, हमें उसमें फ़ायदा मिलता है। वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, उसमें हमें हमेशा निरंतर फ़ायदा होता रहता है। लेकिन जब ग्रह हमारी कुंडली में यदि खराब स्थिति में होते हैं, तो ये जो ग्रह है, चाहे फिर वो गुरु हो, शनि हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, वो हमारे कुछ न कुछ समस्याएं हमारे जीवन में लाते हैं। और विषोत्तरी दशाएं तो बहुत लंबी चलती है। तो ऐसी स्थिति में यदि ग्रह यदि अच्छे होते हैं, अनुकूल होते हैं, तो इंसान को माला माल कर देते हैं, और यदि प्रतिकूल होते हैं तो अच्छे भले इंसान जो कि सफल माना जाता है, उसको भी मतलब कि वो अवनति की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे कई कारण होते हैं ग्रह दशाओं के मतलब कि अच्छे और बुरे परिणामों के लिए। तो इसको अभी मैं ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अभी मैं वर्तमान पीरियड जो गोचर दशा है सिंह राशि वालों के लिए, उनके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। ये सामने जो कुंडली लगी हुई है, इस पर आप ध्यान रखेंगे,
इसके ग्रहों के साथ साथ तारीख दी हुई है, तो उस हिसाब से आप उसको, मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे विस्तार से, तो आपके लिए थोड़ा काम आ सकती है। और हो सकता है नहीं भी काम आवे। क्यों कि मैं जो कह रहा हूँ वो वर्तमान में आज की जो गोचर दशा है उस हिसाब से कह रहा हूँ। अब हो सकता है आपकी कुंडली में ये ग्रह अच्छी कंडीशन में है तो आपको अच्छा लाभ भी मिल सकता है, और यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपको उसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। अच्छा दोस्तों, अभी एक चीज़ मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर, मतलब ये 5th नंबर जो है वो सिंह राशि के लिए माना जाता है। सिंह 5 नंबर मतलब सिंह राशि, लियो, इसको इंग्लिश में लियो जोडियाक बोलते हैं। अब रहा दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि केतु जो ग्रह होता है वो 18/5/25 से सिंह राशि में आने वाला है। 18/5/25 से ये शुरू होने वाला है, मतलब आपकी राशि में आने वाला, सिंह राशि में आने वाला। उसके पहले अभी वर्तमान में ये जो ग्रह है केतु, ये कन्या राशि में है। ये 18/5/25 तक यहाँ कन्या राशि में रहने वाला है केतु, मतलब वर्गो राशि में। तो ये 18/5/25 तक जो ये यहाँ पर है, तो इसका तात्पर्य ये है कि ये सिंह राशि से इसको गिनने जाए तो ये प्रथम और ये दूसरा स्थान धन स्थान माना जाता है। मतलब आपकी जो भी इनकम है, बचत है, उसके बारे में ये माना जाता है। आपकी कुंडली में यदि केतु अच्छी कंडीशन में है तो ये आपको जो द्वितीय भाव में जो धन स्थान में जो केतु है बैठा हुआ अभी 18/5/25 तक रहेगा, तो ये आपको तकनीकी विषयों में है या आर्थिक विषयों में है। यदि आप मतलब किसी IT बिजनेस में वगैरह है या तकनीकी विषय का काम कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग है वगैरह है, तो उसमें ये आपको, जैसे मैकेनिकल लाइन है तो उसमें ये आपको अवश्य लाभ दे सकता है। उसी तरह फिर ये 18/5/25 से ये आप राशि परिवर्तन करके ये सिंह राशि में आने वाला है। तो जैसे यहाँ लिखा हो देखिए 18/5/25 से शुरू, तो फिर ये जो भाव है, ये प्रथम भाव है, ये बुद्धि और चातुर्य का ये भाव माना जाता है विशेष करके। तो यहाँ पर यदि आपकी कुंडली में यदि अच्छा है तो ये आपको आर्थिक लाभ दे सकता है। आपकी जैसे नौकरी वगैरह में उन्नति करवा सकता है, या किसी भी बिजनेस में अभी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये लाभ दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो इसके विपरीत परिणाम भी आपको उसके मिल सकते हैं। इसी तरह से आगे यदि आप चलते हैं तो यहाँ से फिर आगे चलेंगे तो ये 11वां भाव आता है। ये 11वीं राशि है, ये कुंभ राशि मानी जाती है। अब यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है 18/5/25 से शुरू। अभी एक्चुअली एक बात सोचने की है कि राहु और केतु जो होते हैं ये हमेशा साथ साथ में ही मतलब कि भ्रमण करते हैं। जैसे यहाँ 18/5/25 से शुरू, तो यहाँ भी देखिए 18/5/25 से शुरू, तो ये एक ही दिन मतलब कि साथ साथ में गति करते हैं, लेकिन ये हमेशा आमने सामने रहते हैं। अब यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कि राहु 18/5/25 तक, यहाँ भी लिखा 18/5/25 तक, तो ये मतलब अपना जहाँ रहते हैं वहाँ से 7वें भाव में रहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ से गिनेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमेशा आमने सामने रहते हैं। तो जैसे तारीख इन दोनों की सेम रहती है। तो यहाँ जो लिखा ये जो भाव है, ये पति पत्नी का भाव, पारिवारिक जो दाम्पत्य जीवन होता है उसका भाव है। और बिजनेस में यदि किसी के साथ आप पार्टनरशिप में है तो उसका भाव भी ये माना जाता है। तो राहु एक्चुअली क्या है दोस्तों कि राहु हमेशा नेगेटिव ग्रह माना जाता है। ये नकारात्मक ग्रह है। ये मतलब कि ग्रह में इसको पाप ग्रह की इसकी स्थिति मानी जाती है। तो इस भाव में यदि जैसे कि अभी सिंह राशि वालों के लिए तो विशेष करके मतलब इतनी तो तकलीफ ये नहीं देगा, लेकिन ये 8वें भाव, ये जो 8वां भाव माना जाता है सिंह राशि, 8वें भाव का राहु हमेशा तकलीफ जरूर देता है। तो 8वें भाव में ये जो राहु है ये 18/5/25 तक रहेगा। फिर ये यहाँ से परिवर्तन होकर ये यहाँ पर आने वाला। अभी ये 8वें भाव में है आपको, तो यहाँ पे होने से क्या होगा, आपको जीवन में बेमतलब के मतलब तनाव है, व्यवसाय में है या सामाजिक स्तर पर भी आपको ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ अभी दे रहा होगा। लेकिन जैसे ये 8/5/25 को राशि परिवर्तन करके ये आ जाएगा तो आपको राहत मिलेगी। लेकिन ये जो भाव है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये दाम्पत्य जीवन है और मतलब कि ये पार्टनरशिप का है। तो यदि आप किसी के साथ व्यवसाय कर रहे हैं या परिवार में किसी भी तरह की मतलब कि कलह या तनाव से आपको बचना चाहिए। और यदि बिजनेस में किसी के साथ में है तो आपको बहुत ही सावधानी से रहकर कार्य करना है। हो सकता है कि आपका जो भी पार्टनर हो
वो कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की हानि या नुकसान नहीं पहुंचावे, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें दोस्तों। इसके अलावा जैसे यहाँ लिखा है कि 29/3/25 से शुरू ये शनि जो है, ये भी अभी 29 मार्च 2025 से ये 2.5 वर्ष के लिए आपको, मतलब कि ये छोटी पनौती बोलते हैं जिसको, ढैया बोलते हैं, लघु कल्याणी, वो भी इसी राशि वालों के लिए ये छोटी पनौती स्टार्ट होने वाली है कभी 29/3/25 से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 29/3/25 से शुरू होने वाली। तो ये भी जैसे तो 29/3/25 से जब ये राहु की दशा पूरी होगी 18/5/25 को, उसके पहले ही शनि की ये गोचर दशा भी 2.5 वर्ष के लिए आपको आने वाली है, 8वीं दशा। तो ये 8वीं दशा, ये शनि यदि आपकी कुंडली में, वैसे 8वें भाव में तो वो तकलीफ देता ही देता है, भले आपकी कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, क्योंकि कुंडली के जो ये छठा भाव है, ये जो छठा भाव है, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव है, इन भावों में कोई भी ग्रह, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, यहाँ पे आने पे वो हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं जरूर लाते हैं जीवन में। तो अभी ये 8वां जो शनि है, ये 8वां शनि भी आपको कुछ न कुछ तकलीफ ज़रूर देगा, विशेष करके तनाव है वगैरह है। तो बहुत ही सावधानी से और मतलब कि सावधानी और मतलब केयरफुली रहकर अपना कोई भी व्यवहार, विशेष करके आर्थिक रूप से ये तकलीफ़ें हमें ज़रूर होती है। तो किसी के साथ लेन देन करने में, चाहे आप उधार ले रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, तो इस बारे में अपना आप पर नियंत्रण रखकर और सोच समझ कर ही कोई न कोई कार्य आप करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और विशेष करके एक बात और देखी गई है कि जब 8वें भाव में ये राहु और शनि जैसे ग्रह यदि होते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अस्वस्थता आती रहती है। अस्वस्थता मतलब शारीरिक रूप से उसको कोई न कोई कमजोरी महसूस होती रहती है। तो इससे सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप किसी भी तरह का तनाव लेने जैसा काम बिल्कुल नहीं करें, विशेष करके आर्थिक रूप से ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपको आगे चलकर, भले आप जैसे लोन ले लिया, आपने अच्छा करने के लिए लोन लिया, लेकिन आगे चलकर वो जो आपका जो उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं होता है, तो उस हिसाब से फिर क्या होता है कि आगे वो जो आपने कर्जा लिया है वो आपके गले पड़ जाता है, क्योंकि कर्ज लेते हैं तो वापस चुकाना तो पड़ता ही है। उसी तरह यदि हम किसी को अच्छा समझकर पैसे दे देते हैं उधार ऋण के रूप में, तो हो सकता है कि आज हम जिसको अच्छा और ईमानदार मानते हैं, कल को हो सकता है वो पैसा लेकर वो डूब जाए, उसको किसी तरह नुकसान लग जाए, तो नुकसान तो उसका तो हुआ ही हुआ, उसके पहले हमारा नुकसान हो जाता है। तो लेन देन के बारे में विशेष करके बहुत ही ध्यान रखकर ये कार्य आप करेंगे तो आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन ये तो रही नकारात्मकता की बातें, जो ग्रह आपको तकलीफ देने वाले हैं या इनकी वजह से आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन एक बात और आपके अनुकूल ये चीज़ है, ये जो यहाँ पे लिखा देखिए कि ये जुपिटर, ये गुरु ग्रह, ये 14/5/25 तक ये आपके जो ये कर्म स्थान है और ये पिता का स्थान भी माना जाता है, तो ये आपके लिए अनुकूल है। ये जो भाव माना जाता है ये अनुकूल भाव माना जाता है। तो यहाँ पर गुरु ग्रह आपको 14/5/25 तक है। तो अभी ये वैसे तो पिछले समझिए कि भाई कि ये 14/5/25 तक ये 12 महीना, मतलब ये 14/5/24 से आपको शुरू हुआ है, तो ये आपको लाभ दे रहा होगा। अभी आपको किसी न किसी व्यवसाय में है मगर आपको अनुकूलता अभी है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये फिर 14/5/25 से आगे फिर वापस ये 14/5/25 से ये देखिए यहाँ पर शुरू हुए, तो ये वापस क्या आप सिंह राशि वालों के लिए ये 11वें भाव में, ये 10वां भाव है और 11वां भाव, ये 11वां भाव माना जाता है इनकम ऑफ सोर्स, मतलब ये इनकम का भाव माना जाता है। जो हमारी रोज़मर्रा की व्यापार से हो, किसी भी कार्य से जो हम पैसा कमाते हैं, ये उसका भाव माना जाता है। तो ये इनकम ऑफ सोर्स के भाव में भी ये 14/5/25 से शुरू हो, जैसे ही यहाँ पे पूरा हो जाएगा 14/5/25 तक ये वृषभ राशि में, फिर यहाँ से ये इसका जो कार्यकाल पूरा होने के बाद में ये यहाँ से फिर यहाँ गति करेगा, मतलब ये मिथुन राशि में चला जाएगा। तो मिथुन राशि में ये इनकम ऑफ सोर्स के भाव में 14/5/25 को जब शुरू होगा तो ये आगामी 12-13 महीने तक ये इसी भाव में रहेगा, तो ये आपको लाभ देगा। शर्त यह है कि आपकी कुंडली में ये अच्छे भाव में होना चाहिए, ये 6, 8 और ये 12वें स्थान में नहीं होना चाहिए। तो ये आपको हमेशा आपके जीवन में जिस तरह ये ग्रह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको लाभ देने की कोशिश करेगा। कौन सा ग्रह? ये गुरु ग्रह। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर भी ये पापी ग्रह, ये जो पाप ग्रह है,
ये पाप ग्रहों के कारण जो आपको नुकसान होने की जो संभावना है, उससे बचने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सोच समझ कर आप कार्य करेंगे। किसी भी तरह के लेन देन के मामले में बहुत ही सावचेती रखकर चलेंगे तो आपकी नुकसान और हानि कम होगी। और इस गुरु ग्रह के हिसाब से जो आपको लाभ मिल रहा है वो आपका लाभ स्थायी रूप से आपको रहेगा। तो दोस्तों, ये सिंह राशि वालों के लिए आज जो भी गोचर दशा है जो अगले 2025 के लिए है वो मैंने आपको बताया है। वैसे आपकी कुंडली में जो कि विषुवती दशा है वगैरह जो होती है महादशा है, उनके अनुसार भी आपको परिणाम अच्छे या बुरे वो मिलते रहेंगे। देखिए, गोचर दशा भी प्रभावित करती है, इसके बारे में मैंने आज ये कुंडली डाली है। तो आज के लिए केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। और अंत में मेरा निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपकी कोई भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी निजी समस्या हो या किसी तरह का भ्रम हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसका जो भी उचित समाधान या उसके बारे में जो भी सलाह होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। अंत में कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।